से मिले और आपकी पूंछ में आग लग गई। डेफिनेटली सर, एग्जैक्टली। और दूसरी बात कहूंगा प्रमोद, ईश्वर चुनौतियां उसी को देता है जिसमें सहने की ताकत होती है। ये परमपिता परमेश्वर को पता है कि ये इन चुनौतियों को सह सकता है, उसे ही चैलेंज करता। यस सर। अरे बेटा, माहौल को आपने गमगीन कर दिया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रमोद। आपकी कहानी को सुनकर ना मेरे रेंगटे खड़े हो गए, क्या बोलूं मैं। नहीं सर, इट्स ट्रू। और ये मैंने सर से ही सुना है। मेरे को संजय सर ने हमेशा बोला है कि प्रमोद, जो सत्य है वो सत्य है। सत्य को कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि नदी को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने हमेशा कहा है, जो चलते हैं इस जमाने में अपने मजबूत इरादों के दम पर, उसे मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बस उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ सर, दैट्स इट, और कुछ नहीं है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रमोद। और एक और छोटा सा सवाल आपके लिए। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पूरी दुनिया अभी पैंडेमिक से गुजर रही है, कोविड-19 पूरी दुनिया को अपनी जकड़ में रखा है। पूरा संसार प्रभावित है, लोगों की नौकरियां गई है करोड़ों में, लोगों के बिजनेस बंद हुए हैं। कुछ लोगों का बिजनेस पूरी तरह से बंद हुआ है, कुछ लोगों का पार्शियल बंद हुआ है, लोगों की इनकम गिर गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोविड ने आपके बिजनेस को किस तरह से प्रभावित किया? एक्चुअली सर, हेल्थ के मैटर पे मैं बोलूंगा, कोविड बहुत बड़ा पॉजिटिव सिंबल है। पहले तो मैं मैसेज दूंगा सब लोगों को कि एवरीवन शुड केयर योरसेल्फ, टू योर फैमिली, टू यू, टू योर सोसाइटी, टू योर नेशन, टू ईच एंड एवरीवन। घर में रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। बट मैंने सर इसमें भी मैं संजय सर की एक लाइन ऐड करता हूँ सर। कोविड के पहले सर 2 साल पहले की घटना है, संजय सर के हाथ में सर सैनिटाइजर रहता था, डेटॉल का। ये मैं 2 साल पहले से ही देख रहा हूँ। ये मिसेस दीवान अक्सर रखती थी मैडम, और जब हम उनके साथ बैठते थे खाने के लिए तो पहले प्रमोद सैनिटाइज, जो भी बैठते थे यहाँ पर सैनिटाइज। तो हमें सर पहले से आदत लग गई थी सर। मतलब सैनिटाइजर का ऐसा कुछ ज्यादा हमने कोविड के बाद नहीं देखा। पहले से हमारी जेब में डेटॉल का हैंड सैनिटाइजर था। 2 साल पहले की घटना है। और सेमिनार्स में कपूर और इलायची का पाउडर वो पहले से करवा देते थे। मतलब संजय सर का जो बेसिक लॉजिक था, तो हमें ये पहले से था। बट कोविड से जो चेंज आया सर, कोविड से सर ही इज अ वेरी वास्ट विजनरी पर्सन सर। मैंने उनको हमेशा देखा है सर। तो सर हमारे साथ भी प्रमोद एक वास्ट विजनरी है। जब हमने ड्यू शॉप की शुरुआत की थी, तभी से कुमार मनीष सर के हाथ में मैंने वो सैनिटाइजर देखा था। तब मैंने सैनिटाइजर का नाम भी नहीं सुना था। सर सेम मेरे लिए आपके जैसे ही था। मतलब मेरी स्टोरी सर बिल्कुल, मैं अपने आप को देख रहा हूँ सर। और मेरे को लगता है सर, जितने हमारे सीनियर्स हैं, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, वो सर समय से पहले से 20 साल आगे हैं सर। जितने भी हमारे जो सीनियर्स हैं सर, मतलब जो चीजें बाद में आने वाली होती है, वो पहले से उस चीज को कंप्लीट कर चुके होते हैं सर। सर ये हुआ कोविड में। आपने बोला बिजनेस का इफेक्ट, सर मेरे लिए बड़ा पॉजिटिव था। मेरे लिए सबसे पहला चैलेंज 23 मार्च को आया सर। मेरी सर 14 अप्रैल को मैरिज थी सर, फाइनल हो गई थी, मेरे कार्ड छप चुके थे। 14 तारीख को मेरी मैरिज थी, जिसके लिए मैंने 6 साल इंतजार किया था। इंजीनियरिंग लाइफ से हम लोग पेशेंस रखे हुए थे, और संजय सर ने मुझे बोल दिया, जब तक 334 माइल नहीं होंगे, मतलब बाप के दम पे तो कोई कुछ भी हो जाता है, तू अपनी दम पे जब तक 1 CR, अपने दम पे जब तक 1 CR का, मैं तो रहता भाग जाता। सर उन्होंने 1 CR बोल दिया कि इसके पहले प्रमोद कुछ नहीं। और पता नहीं सर, उन्होंने बोला, और मेरे अंदर आज भी आदत है कि नो इफ नो बट ओनली मिस्टर दीवान सेंटेंस। तो उन्होंने बोला प्रमोद 334 माइल 1 CR। उस दिन के बाद से मैंने मैडम को बोल दिया, खुशबू को, कि 1 CR उसके बाद मिलते हैं। तो 6 साल लगे सर। कोविड में सर मेरी शादी थी, पर मुझे नहीं पता था कि कोविड आने वाला है तो शादी डिस्टर्ब हो जाएगी। कार्ड छप गए सर। तकरीबन 12-15 हजार लोगों के लिए होटल बुक हो गया। पूरे शहर को मैंने बुक किया सर, पूरा शहर, पूरे होटल्स बुक, सब कुछ बुक। और अजीबोगरीब सेटलमेंट, क्योंकि मेरी खुद की कैटरिंग का बिजनेस है, गवर्नमेंट कैटरिंग करता है मेरा भाई। तो बहुत गजब का कि इस बार हमने गवर्नमेंट का काम किया। तो इस बार छोटे भाई की शादी है, मेरे घर से लास्ट शादी थी, तो रोले रप्पा करेंगे। तो कोविड ने सर सारा कुछ चौपट कर दिया। पर मैं सेकंड व्यू में देखता हूँ, मेरे पूरे पैसे बच गए सर कोविड से। सर जो बजट जहां 10-12 हजार लोगों पे जा रहा था, 50 लोगों की परमिशन थी सर, पूरा सिमट गया। फिर भी ना करते करते 500-700 लोग आ गए, और प्रशासन भी वहां पहुंचा, बात किया उसने, शादी हुई, खूब फोटो सेशन हुआ। तो कोविड से सर कोविड से सर
मेरे लिए पॉजिटिव ये हुआ कि सॉरी फॉर दैट, कोविड से सर मेरे पैसे बचे सर। 14 तारीख की जो मेरी मैरिज थी वो मेरे लिए पॉजिटिव आया। दूसरा, कोविड से सर 16 तारीख को मैं घर आया था सर, 16 मार्च, भोपाल में काफी माहौल था, हम लोग गोवा से रिटर्न आए थे। तो 23 तारीख को जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ सर, पूरा बिजनेस डाउन में आया, मतलब वी वाज ऑन जीरो सर। 21 को जैसे ही इंटरनल हवाएं थी कि ऐसा होने वाला है, वी वाज ऑन जीरो। अब क्या होगा? फिर संजय सर की एक बात मेरे को याद आई सर, उन्होंने हमेशा स्टेज से बोला, मैंने डीवीडीज में देखा है, मैंने ये बात सर काफी सीनियर्स के मुंह से सुनी है, मैंने सर आपके मुंह से भी सुनी हुई है, जो टाल कटोरा में पुट पुट वाली स्टोरी है सर, जो मकई फूटती है। फिर प्रशांत सर के मुंह से भी मैंने सुना है कि वन टाइम वर्क। तो सर मैंने देखा कि सीनियर्स पहले से बोल रहे थे सर कि हमको डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करना है कि एक दिन प्रोग्राम करना है और 6 दिन घर पे रहना है, 6 दिन घर से ऑपरेट करना है। तो 6 दिन तो हम सर पहले से क्वारंटाइन थे, पहले से हम क्वारंटाइन थे सर, लेकिन ये बात दिमाग में आ नहीं रही थी सर कि एक दिन हम पब्लिकली थे, बाकी 6 दिन हम क्वारंटाइन थे। तो वो क्वारंटाइन वाला वर्ड मेरे को समझ में आया कि अब हमें क्वारंटाइन रह के काम करना है तो घर से करते हैं। फिर गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी दी कि आप रश नहीं कर सकते, भीड़ नहीं कर सकते, लेकिन संजय सर ने एक फंडा दे दिया था, दैट इज होम मीटिंग। होम मीटिंग और 1-to-1 मीटिंग सर, वो हमारे बहुत काम आया। हम उसके बाद सर कोविड को ही पॉजिटिव इफेक्ट लगा करके आज जब सारे बिजनेस डाउनफॉल में चले गए हैं, एक ऐसा बिजनेस जिसे रिसेशन से कोई मतलब नहीं, सब में मंदी आई, ड्यूस ऑफ पे नहीं आई, एक ऐसा बिजनेस जिसे सोशल डिस्टेंसिंग से कोई इशू नहीं है, क्योंकि कोई बिजनेस चल नहीं पा रहा था, डिलीवरी सिस्टम फेल हो गया था, ट्रांसपोर्ट फेल हो गया था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पिट गया था, लोगों की सोच ही जाम हो गई थी, हैक कर गई थी, लेकिन इंटरनेट हैक नहीं किया था। मैं सैल्यूट करता हूं एमडी सर को, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ आवर प्रोडक्ट हम स्टैंड कर गए सर कि कोविड में सब कुछ बीट हुआ, लेकिन चूंकि डिजिटली हम लोग पहले से थे सर, मतलब पहले से ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देना, स्काइप का यूज करना, गूगल जियो का यूज करना हमारे लिए फ्रेंडली था सर, इंजीनियरिंग से लेकर अभी तक। तो कोविड में हमने इसका भरपूर इस्तेमाल किया सर, हम सबने जूम का सब्सक्रिप्शन लिया, होम मीटिंग्स को अथा बहुत बड़े फॉर्मेट पे कर दिया, सारे डिप्लोमेट ग्राउंड पे चले गए, सारी कारें ग्राउंड पे आ गई, और हम लोग घर पे रह रहे के होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग एक छोटे फॉर्मेट में करना चालू कर चुके थे। तो कोविड से हम सर इसी बेस में लड़े, हमने पूरी एडवाइजरी फॉलो की, लेकिन सिस्टम का जो फॉर्मेट था सर, जो मुझे संजय सर ने दिया था कि आप इस तरीके से पैटर्न में काम कीजिए, और वो मेरे लिए इफेक्टिव था। तो जहां मैं 23 को जीरो में था, 8 अप्रैल की जो पेमेंट बनी थी सर, उसमें मैं वही पोजीशन में था, इन अ लैक इन अ वीक। तो वहां पे मैं पहुंच गया सर, दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर मी। और कोविड से हेल्थ को लेकर अवेयरनेस, लोगों की केयर करना, सोसाइटी को अवेयर करना, ये चीजें मैंने सीखी सर। यस सर, दैट वाज माय एक्सपीरियंस फॉर द कोविड। ओवर टू यू सर। वो कहते हैं ना कि चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना। यस सर। एंड आई थिंक कि कोविड के दौरान आपके जो बिजनेस का ग्रोथ रहा है, इसका मूल मंत्र यही रहा है। एग्जैक्टली सर। कोविड-19 के दौरान प्रमोद, जहां तक मैं जानता हूं, अनुराग सर से मेरी बात हुई थी जी, कि कोविड-19 के दौरान आपने लाइफ का बेस्ट बिजनेस किया। यस सर, एग्जैक्टली दैट वाज सर। क्या कारण? सर संजीवनी मिल गई सर, आप लोग हैं। नहीं पहले सर मैं सुनो Yes, sir. अरे सच्चा वाला रीजन बताओ ना, कहीं 14 अप्रैल तो रीजन नहीं था? नहीं सर, 14 अप्रैल तो बिल्कुल रीजन नहीं था, क्योंकि संजय सर ने जो बोला था मैंने उसको सर 6 महीने पहले पूरा कर दिया था सर। शादी तो मैंने 6 महीने बाद डिसाइड की थी, 334 माइल तो मैंने पहले ही कर दिए थे सर। मतलब उन्होंने 1 करोड़ बोला था, मैंने सर 1.25 करोड़ के बाद शादी की है सर, उसके बाद ही किया सर मैंने। तो सर एक्चुअली सर द मेन रीजन वाज सर, अक्सर क्या, मैं अगर पहले दिन से देखूं ड्यूस ऑफ से लेकर कोविड तक सर, द बेसिक चेंज मेरी डायरी सर। मतलब एक वर्ड था कि सुनते तो सब लोग हैं सर, लेकिन इंप्लीमेंट कौन करता है। कोविड ने मुझे सर सिखाया, जब मैं घर में अकेले कमरे में बैठा सर, जब मैं घर वापस आया, पहले सर ये आलम था कि शायद मैं 10 साल तक घर नहीं आया सर। मैंने ना दिवाली मनाई, ना होली, ना दशहरा, कुछ नहीं, मैं क्वारंटाइन बाहर ही था सर। और बिकॉज ऑफ संजय सर 6 साल से जब से वो मेरे को मिले हैं, तो वो घर आने नहीं देते मुझे। मतलब 52 वीक होते हैं साल में, तो लगभग वो मेरे से सर 150 और 200 सेमिनार का मेरा टारगेट रहता है सर, इतने प्रोग्राम सर करता था सर। उनका जो सेशन था मुझे मिला सर, अकेले बैठ के आप सब लोगों की डीवीडी सुनने का मौका मिला, जिसको मैंने पहले भी सुना था, लेकिन इस वक्त मैं डायरी लेकर सुना।
यूट्यूब पे जब मैं गया, मैंने संजय सर की डीवीडीज, प्रशांत सर के पुराने वीडियोस, ट्रेनिंग द ट्रेनर की जो सीरीज चालू हुई और बहुत सारी चीजें जो पहले और आज की थी, मैंने जब इनको बहुत करीब से देखा तो मैंने देखा, कहते हैं ना आयुर्वेद में जो बीमारी आज है उसका इलाज पहले से है। सीनियर्स की जो बातें हैं सर, उन्होंने कोविड का इलाज पहले दे दिया, ये मुझे घर में रह के महसूस हुआ सर। मेरे साथ जो फंडा काम किया सर, जिसकी वजह से ग्रोथ आई, दैट वाज 4E सर। द फर्स्ट वन, जो दीवान साहब अक्सर बोलते हैं, मेरे को ये टीएस सर ने बताया, संजय सर ने अक्सर बोला, द 4E स्टैंड किया, 4E पे काम करो। आप किसी भी लेवल पे हो 4E पे काम करो सर। मुझे आज भी याद है 171 माइल पे भी जब मैं नागपुर में बैठ के प्रेजेंटेशन कर रहा था और 376 या 378 माइल थे। ये इतना फेमस इसलिए होगा क्योंकि संख्या बहुत फेमस है। तब भी मैं प्लान कर रहा था और उस समय भी मेरे पास यही था जो आज है सर। पहला मेरे पास था सर E फॉर एंगेज। मुझे खुद भी एंगेज रहना है और मुझे मेरी टीम को एंगेज करना है। ज्यादातर मैंने देखा है अकेले भागते हैं सर लोग, अकेले यहाँ चले गए, वहां चले गए, यहाँ चले गए, बट दिस इज टीम वर्क सर। सो वी शुड ऑलवेज थिंक फॉर आवर टीम। सो E फॉर एंगेज सर, विच ऑलवेज हेल्प फॉर मी। हर लेवल पे जिसने मदद की, आज मेरे पास ज्वेल लेवल भी मदद करता है कि मैं आज भी सर बिजी हूँ। मैंने ये दीवान साहब से देखा, सुबह मैं उनके साथ 2-3 बार होटल शेयर कर चुका हूँ, 4:30 या 5 बजे वो उठते हैं, मैंने जो देखा, और रात में मेरे सोने के बाद सोते हैं और मेरे उठने के पहले उठ जाते हैं। तो एक्सरसाइज 3-4 घंटे, 6 घंटे की उनकी पूजा, फिर दिन भर के उनके वेबिनार्स, और ज्यादातर वो जीत सागर चलता है उनका, जिन्होंने 4 पार्ट लिखा, वो जो किताबें मैं देखता हूँ, इतने सारे बंडल। तो वो मैंने सीखा E फॉर एंगेज। अगर मैं अपने आप को अपने काम में बिजी रख सकता हूँ, अपनी टीम को बिजी रख सकता हूँ, तो मैं बहुत आगे तरक्की करूंगा। सेकंड E फॉर इनकरेज, कि हमेशा लोगों को इनकरेज करना है। ज्यादातर मैंने देखा है कि आदमी की शकल तो बहुत गोरी होती है लेकिन जुबान काली होती है सर, मतलब अच्छा नहीं बोल पाता है सर। जबकि इनकरेज का फंडा काम आता है, और ये मैंने आपसे देखा है सर कि मतलब ये मेरा डायलॉग इंजीनियरिंग का, कि शकल जैसी भी हो, आदमी का जो जुबान है ना वो एकदम सफेद होना चाहिए। तो लोगों को इनकरेज काम करते आना चाहिए। काम छोटा हो बड़ा, किसी ने किया नहीं किया, जैसा भी किया, टूटा फूटा, बट उसे इनकरेज करना चाहिए सर हर टीम को, कि बहुत बढ़िया, बहुत आगे। और खुद को इनकरेज करना चाहिए सर, मोटिवेशन मिलता है। सुबह सुबह अगर रनिंग कर ले तो पूरी बॉडी को मोटिवेशन मिल जाता है, दिन भर चार्ज रहता है। सर 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत खराब है, मतलब अभी वॉइस में भी है, लेकिन मैं चूंकि कुमार मनीष, मैं आपको CNS को देख रहा हूँ, संजय सर देख रहा हूँ, हैप्पी सर को देख रहा हूँ, प्रशांत सर आने वाले हैं, बहुत सारे ज्वेल, क्राउन ज्वेल्स आने वाले हैं। मेरे लिए सर ये एक्साइटमेंट वाली बात थी। तो मैं सर इससे इनकरेज हो रहा हूँ सर कि अपने आप को नहीं करना है, नहीं करना है। तो मैं टैबलेट खा के बैठ गया सर। तो इनकरेज सर सेकेंड जो मेरे लिए बहुत काम किया। थर्ड सर इंथुजियाज्म, सर एक उमंग होनी चाहिए सर काम करने की, मुझे करना है, ये नहीं कि ठीक है देखेंगे, कर लेंगे, सोचते हैं, बताते हैं ना सर। जो भी MD सर ने एक बहुत अच्छा मैसेज किया कि ड्यू सॉफ्ट में ब्यूटी है सर। सुबह उठने के बाद एक क्रेज है, आज कौन मिलने वाला है, आज कहाँ सेमिनार लगाना है, आज क्या सीखना है, आज किससे बात करनी है, एक क्रेज होना चाहिए सर, उमंग। एट द 4 एंड लास्ट E स्टैंड फॉर सर एंटरटेनमेंट। सर मजा आना चाहिए काम में सर, मेरा ये मानना है, बहुत मजा आना चाहिए काम में, इंजॉय करना चाहिए, टीम के साथ इंजॉय करना चाहिए, उनसे बातें करके, उनके साथ क्वालिटी टाइम। अक्सर लोग 10 से 5 की ड्यूटी करते हैं सर, सुबह 10 बजे निकले, घड़ी देख के काम करना, वही है ना सर, क्लॉक इज द लॉक ऑफ सक्सेस बाय रतन टाटा, सेम सर। तो ये 10 से 5 वाला यहाँ काम नहीं करता सर। मेरा ये मानना है 5 साल का वर्क है, 50 साल आराम करना है, तो 5 साल जी लेते हैं ना, अपनी जड़ें वो फैला देते हैं, उस सर्कल को बड़ा कर देते हैं जहां मतलब कोई संभावना ही ना हो। और इसी चक्कर में सर तीन स्टेट गया, ज्यादा तो मैं नहीं घूमा, 3 स्टेट में काम है, बट शायद ही ऐसा कोई तहसील होगा, ऐसा कोई गली होगा, ऐसा कोई मोहल्ला होगा जो छूटा होगा। मेरे ख्याल से ड्यू सॉफ्ट के लिए मैं बोलूंगा, इस 5 साल में जो मेरे साथ हुआ, ऐसी कोई गली नहीं जहां हमारी चली नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां हमारा कहर नहीं, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जहां हमारा हल्ला नहीं, और ऐसा कोई जिला भी नहीं है सर जो हमसे हिला नहीं है सर। तो ड्यू सॉफ्ट में ये हुआ बाय द ग्रेस ऑफ अपलाइन सर। 4E पे काम किया, अपनी प्रायोरिटी को सेट किया। मेरे लिए ड्यू सॉफ्ट सर आज भी सबसे ऊपर है सर। आज अगर तबीयत खराब है, घर में कोई काम है और ड्यू सॉफ्ट का प्रोग्राम है, मैं जाऊंगा सर। मुझे याद है एक बार मेरी नानी जी एक्सपायर हुई थी सर, और उस समय ड्यू सॉफ्ट का प्रोग्राम था, मैं सर मैयत में नहीं गया था सर। मैं इसलिए नहीं गया सर, ड्यू सॉफ्ट का प्रोग्राम है, मेरे लिए ये है, और ये भी मैंने मेरे सीनियरों से सीखा है सर, गुरुओं का आशीर्वाद है सर। सर एक घटना है सर, मैं प्रायोरिटी को लेकर बताता हूँ सर, अगर समय हो तो मैं शेयर करूं सर। सर आज कोरोना फैला है सर, आपने सुना होगा 2016 में स्वाइन फ्लू आया था सर। बिल्कुल। बर्ड फ्लू, पहले स्वाइन फ्लू, फिर बर्ड फ्लू, जो पहले पिग से फैलता था, दूसरा पोल्ट्री फार्म वाले जो
कॉक और हैन मतलब मुर्गियों का प्रॉब्लम था। हाँ। सर मेरे को आज भी वो घटना याद है सर, मतलब बिजी रहना, अपनी प्रायोरिटी में ड्यू सॉफ्ट रखना। सर उस दिन मैं छिंदवाड़ा में था, एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, काफी फेमस है सर। 12 फरवरी 2000 फरवरी की घटना है सर। संजय सर का प्रोग्राम था, वर्कशॉप थी सर, संजय सर और टीएस सर आने वाले थे सर। सर ने बोला था कि अगर कैप नहीं तो स्टेज नहीं। ये मेरे लिए नहीं सर, मेरे बंदे के लिए बोला था सर। विजय कुमार हनुमत नाम है, उसने भी 200 माइल कर दिए आज। तो उसके लिए सर ने बोला था कि कैप नहीं तो स्टेज नहीं सर। प्रायोरिटी सर मैंने सेट की सर। मैं सर छिंदवाड़ा में था, हर्रई एक तहसील है सर, वहां 7 लोग मर चुके थे स्वाइन फ्लू से, सब मास्क लगा के घूम रहे थे। उस दिन 34 आईडीज बची थी सर कैप के लिए। सर चूंकि मेरे बंदे की कैप थी और उसने बोला सर प्रोग्राम में चलना है सर और कैप के साथ जाना है, संजय सर का आदेश हो गया था सर। सर को मैं रिसीव करने नहीं गया सर छिंदवाड़ा, वो काम पीयूष सर ने किया। लेकिन मैं सर बंदे के साथ मास्क बांध के सर इधर हम प्लान कर रहे हैं, और हमसे शायद 500-700 मीटर दूर पे जिसकी डेड बॉडी थी, जो स्वाइन फ्लू से मरा था, उसकी डेड बॉडी जल रही है। हम प्लान कर रहे हैं सर, पूरी रात हमने काम किया था मास्क लगाकर, और दूसरे दिन 34 आईडी लेकर सर बंदे के साथ मैं स्टेज में गया था सर। और उस समय सर वो 7 माइल का बंदा था सर, मतलब दूसरे माइल पे उसने कैप हिट की थी, 7 माइल का था और मेरे 13 माइल थे सर। तो उस दिन भी प्रायोरिटी सेट थी सर, आज भी प्रायोरिटी सेट है। और पूरे दिन काम करने के बाद सर मेरा फीडबैक डिसाइडेड है कि मैं रविंद्र सर या संजय सर को मैं फीडबैक दूंगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूं। मैं बिना पूछे कोई काम नहीं करता सर। तो सर एक तो 4E, दूसरा मेरी प्रायोरिटी, मेरी हैबिट सर की ड्यू सॉफ्ट से पहले कुछ नहीं और इसके बाद कुछ नहीं, पहले ये जो भी करना है सब इसके बाद। तो ये मेरे लिए प्रायोरिटी, मेरी हैबिट, मेरा फीडबैक और 4E का कमाल था सर, जिसकी वजह से कोविड से मैं बाहर आया और ग्रोथ मेरी इस तरीके से चल रही सर। ये सर दैट्स अ ट्रू रीजन। ओवर टू यू रणविजय सर। Sir, I'm audible? Hello? Okay. Yes. Yes, Yes, Pramod, yes. you're audible. Yes, sir. Voice clear है sir. Yes. हाँ बिल्कुल एक्चुअली मैं म्यूट हो गया था, that's why. Okay. प्रमोद Sir, that was the true of mine sir, यही था मेरे साथ। बिल्कुल पूरी और छोटी छोटी चीजें जो मैंने आप सब लोगों से सीखा है सर, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया। आज मैं यही कहूंगा प्रमोद, आपके माध्यम से बातचीत करके कई ऐसी चीजें लोगों के सामने जा रही है जो शायद उनके लिए सक्सेस का बहुत बड़ा चीज बन सकता है। आपने कई चीजें बोली है। आपने बोला सर करना क्या है, 5 ही साल तो काम करना है। मुझे वॉइस आपकी डिस्कनेक्ट सी फील हो रही, मतलब डिस्कनेक्ट हो रही सर, कट के आ रही है, इतनी क्लियर नहीं। आवाज एकदम क्लियर है, आई थिंक सो। सही है सर। हेलो, आई एम ऑडिबल सर। थैंक यू। प्रमोद कई चीजें बड़ी अच्छी लगी। आपने कहा करना क्या है, हमें 5 साल तो बस काम ही करना है। जी सर। आई थिंक ये बड़ा मैसेज है पूरे ड्यू सॉफ्ट के लिए। दूसरी चीजें आपने कही, मैंने क्या किया, मैं टैबलेट खाकर बैठ गया। मेरे पास तो कई लोगों ने मैसेज किया, सर कौन सा टैबलेट था, मुझे भी नाम बता दीजिएगा। तो भाई ये कोई दवाई नहीं थी, कोई गोली नहीं थी, बल्कि उन्होंने जो पॉजिटिव एटीट्यूड और इंगेज का वो टैबलेट उन्होंने खाया हुआ। और एक बात जो आपने कही प्रमोद, उससे मेरी जिंदगी मुझे भी याद आई, जब आपने कहा कि 1 CR, मेरे सीनियर ने संजय सर ने कहा था कि 1 CR जब तक नहीं होना है तब तक शादी नहीं करनी है। आई थिंक मेरे सीनियर ने भी यही मुझे कहा था। मुझे लगता है सीनियर होते ही ऐसे हैं। मैं चिंटू सर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी मेरा माइंड फ्रेम यही किया था। और मुझे अभी भी याद है कि मैंने ड्यू सॉफ्ट से जब 1 करोड़ कमाए थे, उसके बाद 2006 में मेरी शादी। प्रमोद बहुत कुछ मिलता जुलता है। आइए सर आपकी सर कई चीजें आपकी बातों को सुन रहा और मेरी जिंदगी मुझे दोबारा से याद आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रमोद। आई थिंक बहुत अच्छी बातें निकल के आ रही है आपसे बात करते हुए। मैं एक सिंपल सा सवाल जानूं, आपके नजर में सफलता का क्या मतलब है? सर वैसे व्हाट डू यू मीन बाय लेवल नहीं है? अच्छा नहीं, आपके नजरिए से डिड यू मीन अबाउट द सक्सेस सर, कि मेरी नजर में सक्सेस क्या है? वो ये लाइन आप ना कहें कि सर मेरा वो लेवल नहीं है। आपको लाखों ड्यू सॉफ्टियंस फॉलो कर रहे हैं। सर ये बड़प्पन है, सीनियर्स का आशीर्वाद है सर। मैं छोटा बन के खुश हूँ सर कि मैं आई एम अ परफॉर्मर सर। मैं बहुत परफॉर्मर बनने में बहुत खुशी महसूस होती है सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कैप्टन बन के वो काम नहीं हो पाता जो परफॉर्म करके हो जाता है सर। तो मैं परफॉर्मर बनना पसंद करता हूँ सर। और मेरी नजर में जो सक्सेस है ना सर, सक्सेस मतलब सर पर्टिकुलर मैं डिफाइन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे वर्ड्स बोलते हैं सर ट्रिपल P।
पद, प्रतिष्ठा और पावर। अगर आपके पास एक पोजीशन है, पद है, आप जिस भी जगह पे, अब ड्यू सॉफ्ट में आपके पास लेवल होना चाहिए। आप मार्केट में कहीं स्टैंड करते हैं, आपके पास एक लेवल होना चाहिए। मतलब जहां पे भी रहना है, गदर मचा के रखना है सर, टॉप पोजीशन में जाना है। आप सिंगिंग करो, आप डांसिंग करो, कहीं पे भी जाओ, बट सक्सेस का मतलब तो तब है जब आप उस जगह की पद पोजीशन पे पहुंच जाओ। सो फर्स्ट पी स्टैंड फॉर द पद। सेकंड सर प्रतिष्ठा, काम वो जिसमें मान सम्मान हो सर। काम तो एक स्वीपर भी करता है सर, सम्मान कहाँ होता है समाज में? मतलब उसकी इनकम एक डी ग्रेड वाले से ज्यादा होती है, लेकिन अगर वहीं पे एक टीचर होता है सर, तो लोग उसे पढ़ाई के बाद भी गुरुजी प्रणाम बोलते हैं सर। सो सर एक पोजीशन के साथ साथ प्रतिष्ठा होनी चाहिए सर, एक सम्मान होना चाहिए, तो आदमी कामयाब है। मतलब उसके काम में एक फेम होना चाहिए सर, एक क्रेज होना चाहिए। लोगों के बीच में जब वो बैठे उठे तो लोग उसे पहचाने कि भाई ये करता है, मेरे काम में है सर, ड्यू सॉफ्ट में है। द सेकंड थर्ड थिंग इज सर पावर। सर पावर होनी चाहिए सर काम में, तो आदमी कामयाब है। मतलब आज मैं ड्यू सॉफ्ट में देखता हूं सर कि आज किसी भी एरिया में जब हम लोग जाते हैं तो एक क्रेज है सर, एक सर्कल बना हुआ है सर। ये आदमी ये करता है, ये करता है, ये करता है, हर जिले में क्रेज है सर। मतलब अमूमन मैं नाम तो नहीं लेता, लेकिन ऑफिशियली कोई अगर कहीं पे जॉब करता है तो उसकी पहचान सर एक कैबिन में होती है, उसकी पहचान उसके मोहल्ले में होती है, शायद ज्यादा फेमस होता है एक जिले में होता है। लेकिन इन ड्यू सॉफ्ट, इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सर, जिस जगह उसका काम चलता है, जिस जगह तक उसकी नजर पहुंचती है ना सर, वहां तक उसका पावर, उसका पैशन, उसका पोजीशन, उसका क्रेज पहुंच जाता है सर। तो एवरीवन इज सक्सेस इफ he or she achieve पद, प्रतिष्ठा एंड पावर। एंड द सेकेंड, अगर मैं इमोशनली, फैमिली, जिम्मेदारी और इन सब चीजों पे आऊं सर, प्रैक्टिकली आऊं सर, तो अगर आप अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं तो आप कामयाब हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं, चाहे वो घर की हो, आपकी निजी हो, समाज की हो, तो आप कामयाब हैं। अगर आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं तो आप कामयाब हैं। मेरी नजर में सर, अगर शहर में आपके आने के पहले आपका नाम पहुंच जाए तो आप कामयाब हैं। आपके आने के पहले आपकी कहानियां चलने लग जाए तो आप कामयाब हैं। आपके बोलने के पहले लोग इंतजार करने लग जाए तो आप कामयाब हैं। आपके नाम के पहले आपकी डीवीडीज, यूट्यूब में वीडियोस लोग इंतजार करने लग जाए तो आप कामयाब हैं। अगर लोग आपको अपनी डीपी हटा के उसकी जगह आपको लगाने लग जाएं तो आप कामयाब हैं। लोग अगर अपने फैमिली मेंबर्स को छोड़कर आपको फॉलो करने लग जाए, आपके काम में इतना क्रेज होना चाहिए, तो आप कामयाब हैं। और मुझे ये ड्यू सॉफ्ट में दिखता है, तो इन सच अ मैनर सर, अगर ये सारी चीजें हैं तो दैट मींस एक आदमी कामयाब है सर। यस सर, ओवर टू यू सर। वंडरफुल डेफिनेशन, वंडरफुल डेफिनेशन सर इन माय वर्ड्स, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है सर, मुझे नहीं पता आई एम राइट और रॉन्ग, बट इन माय वर्ड्स सर। मैं कहूंगा कि आज ड्यू सॉफ्ट को ही नहीं बल्कि डायरेक्ट, नो इट इज करेक्ट। मैं कहता हूं सिर्फ ड्यू सॉफ्ट को नहीं बल्कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आज सक्सेस का एक नया डेफिनेशन मिल गया है। पद, प्रतिष्ठा, पावर। पावर, बहुत एक्सीलेंट, बिल्कुल 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 सही है। प्रमोद, एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन है ड्यू सॉफ्ट के अंदर, जी सर, जानते हैं जी, उनमें से सबसे सफल व्यक्ति के बारे में कुछ बताएं। आप जिन्हें जानते हैं, जो सबसे सफल व्यक्ति है, उनके बारे में बताएं और आपने उनसे क्या क्या सीखा है, ये मैं जानना चाहता हूं। सर ये तो आपने दुविधा में डाल दिया। क्वेश्चन इज क्लियर? यस सर, क्वेश्चन इज क्रिस्टल क्लियर सर, एंड क्रिस्टल क्लियर आंसर ये है सर कि आई लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन सर, जिसको भी मैंने देखा, सबसे मैंने सीखा है सर। आपने पर्टिकुलर ड्यू सॉफ्ट की बात की है सर, मैं बता दूं कि मेरे को सीनियर से मिलने में टाइम लगा, मैंने उनसे सीखा। सबसे पहले सर मैंने सीखा सर अपनी फैमिली से। यहां से मैं ड्यू सॉफ्ट तक गया सर, मैं वहां से शुरुआत करता हूं, उनके बिना सब कुछ अधूरा है। मैंने सीखा मेरी माँ से सर। कहते हैं आदमी की सीखने की उम्र नहीं होती, और जहां सीखना चाहे, जो सीखना चाहे सीख सकता है सर। शायद फेल है वो पहली दूसरी जहां भी पढ़ा है उन्होंने। अभी मतलब 62 साल की है वो, तो अभी उनका हमने जन्म प्रमाण पत्र बनवाया कि हमें लगता है कि उनका हमको पासपोर्ट बनवाना चाहिए, एक बार घुमा दूं, उनकी इच्छा है प्लेन में बैठने की। तो अभी हमने जन्म प्रमाण पत्र बनाया, तो हमने देखा कि वो पहली और दूसरी तक पढ़ी है। मैंने उनसे ये सीखा कि अनपढ़ होने के बाद 5 बच्चों को पाला कैसे जाता है बिना पिताश्री के हुए, बिना हस्बैंड के कैसे पालना है, ये मैंने सीखा सर। मैंने मेरे भाई से सीखा सर कि 13 साल की उम्र में अगर पापा चले जाए तो आज 40 साल में भी खड़े होके
कि अनूपपुर के अंदर अगर एक पोस्टमैन एक टिकट छोड़ने आए या फिर कोई बंदा अगर नाम पूछे तो वहां तक पहुंचा दे, वहां एक सिंपैथी नहीं होना चाहिए, वहां एक इंस्पिरेशन होना चाहिए। तो मैंने उससे सीखा कि चैलेंजेस से ऊपर कैसे आते हैं, कैसे फाइट करते हैं। 13 साल से स्ट्रगल कर रहा है सर, आज भी कर रहा है। मैंने सर एक राजनीतिज्ञ से सीखा है कि अपनी बारी का इंतजार आने के लिए, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, मैं साफ साफ बोल दूं, लेकिन मैंने सर समाज से सीखा कि अपनी बारी का इंतजार आने के लिए 40-45 साल का इंतजार करना पड़ता है कि टिकट मिले, और हारने के बाद 5 साल फिर से इंतजार करना पड़ता है कि वापस मेरे को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी है या नहीं। मैंने उनसे भी सीखा सर सब्र, इन ड्यू सॉफ्ट। मैंने सबसे ज्यादा सर देखा है संजय सर को, राहुल सर को, रविंदर सर को, अपनी टीम को देखा सर। लगभग 10 साल में संजय सर के साथ में सर 5 साल से मैं लगातार उनको देख रहा हूं। मैं ज्यादा नहीं जानता उनके बारे में, लेकिन 5 साल मैंने संजय सर को देखा और 3 साल से मैं दिल्ली देख रहा सर। मैंने सर संजय सर से शेड्यूल सीखा है। सुबह उठना क्यों जरूरी है, मतलब इस एज में मेरे थाइस जितने हैं उनके इतने आर्म्स है सर डोले। फिजिकल फिटनेस किसको बोलते हैं सर? टीएस सर से सर मैंने मीठी जुबान सीखी है कि मतलब शहद टपकना किसको बोलते हैं। मिसेस दीवान से मैंने केयरिंग सीखी है सर, कि मतलब आपको कभी महसूस ही नहीं होगा कि उनके सिर्फ 2 बच्चे हैं। यहां आती है तो लगता है हम भी वही है। मतलब कई बार हम जब संजय सर से कुछ चीज हमें करवानी है या हमारा मैसेज पहुंचाना है तो हम मिसेस दीवान मैडम को फोन करते हैं, मैडम देख लो आप ऐसा ऐसा है और ये करवाना है, तो बस हमारा काम हो जाता है। मैंने केयरिंग सीखी सर। सर आपसे मैंने चारों से सर मैंने यूनिटी सीखी सर। ग्रुप किसको बोलते हैं सर, लास्ट की दोस्ती किसको बोलते हैं। प्रशांत सर से सर मैंने लाइफ स्टाइल देखी है सर, 2 साल से ही मैं उनको जानता हूं सर, 2-3 सालों से। हैप्पी सर से मैंने सर सीनियर किसको बोलते हैं देखा है, और अनुराग सर से सर मैंने प्रशासन देखा है। सर मैं नाम नहीं ले सकता सबका, मुझे ज्यादा पता नहीं सबके बारे में, लेकिन जिसको भी मैंने देखा है, जिसका नाम नहीं जानता, चाहे कैलाश भाटी सर हो, चाहे गुरप्रीत सर हो, गुरदीप सर हो, चाहे परविंदर अरोड़ा सर हो, वर्मा सर हो, सबसे मैंने ये सीखा है सर कि काम के अंदर डेडिकेशन किसको बोलते हैं सर, शेड्यूल लाइफ किसको बोलते हैं, काम के लिए जीना किसको बोलते हैं, हर दिन को मतलब लिव लाइफ किंग स्टाइल, किंग साइज कैसे होना चाहिए, खुश कैसे रहना है, अपने एम्पायर को कैसे बड़ा करना है। ये मैंने सर मेरे सारे सीनियर्स से सीखा, और 4 साल के अंदर मैंने मेरी खुद की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म होते हुए मिस्टर दीवान से सीखा, मिस्टर रविंद्र गोवंशी से सीखा है सर, कि मतलब अगर आप अपने आप में कंठस्थ है, व्हाट यू वांट, ये गोल बना दिया और इसको हिट करना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, सिर्फ एक बात मैं करूंगा और बात खत्म। ये चीज मैंने संजय सर से सीखी है सर, कि कुछ ना हो फिर भी सब कुछ वापस हासिल हो सकता है। मेरे साथ हुआ है सर, 171 माइल पे घटना उनके जैसी घटी थी सर। 400 माइल के अप्रोक्सीमेट था तब हुआ था, 238 माइल पे भी ये हुआ था। लगभग अभी तो हर हफ्ते में कुछ ना कुछ मेरे साथ चलते रहता है सर। कहते हैं ट्रेन चलेगी तो हवा तो अपोज करेगी, नदी बहेगी तो मिट्टी का कटाव होगा, पेड़ लगेंगे तो कचरा तो फैलेगा ही, और हम जोर से चलेंगे तो लोगों का गर्दा तो उड़ेगा ही सर, आपकी भाषा में। तो गर्दा उड़ाया है सर, और मैंने सबसे सीखा है सर, सबसे ज्यादा मैंने मेरे मेंटर मिस्टर संजय दीवान सर, टीएस सर से सीखा है काम के प्रति डेडिकेशन, अपनी टीम से प्यार करना, अपने लोगों के लिए प्यार करना, अपने लोगों के लिए जीना, काम के लिए जीना। और ये लाइफ मिली है, इसको टीम पे लगा देते हैं, पता नहीं अगली जिंदगी में क्या इंसान बनते हैं नहीं बनते, ये जिंदगी तो अच्छे से जी जाते हैं। ये मैंने सीखा सर। एंड द मोस्ट, मैं सर शायद 8-10 बार मैंने ऋषि सर से बात की है, मैंने कभी बात नहीं की उनसे। अभी रिसेंट लॉकडाउन में मैंने पहली बार उनको कॉल किया था ड्यू सॉफ्ट के काम से, पहली बार। तो मैंने सर 100 बात को एक लाइन में कैसे खत्म करना ये उनसे सीखा सर, क्रिस्टल क्लियर, एक लाइन में 100 बात को कैसे खत्म करना, ये मैंने सीखा सर। सो आई इंस्पायर टू ईच एंड एवरी सीनियर with dress code, with diary, with schedule, with each and every point. But I learn most with honorable, with my mentor, Mr. Sanjay Diwan sir. Yes sir, तो सीखने का तो सर मैंने सबसे सीखा है सर, कुछ पर्टिकुलर नहीं, बट जो देखा वो मैंने बताया। Over to you sir. Yes sir. एक बात कहूं प्रमोद? जी सर। आपने तो एकलव्य का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपकी जो बात सर वो सर आंखों में, आप जो बोलेंगे वो सर आंखों में। चलते चलते प्रमोद एक चीज और बताया हम लोगों का, व्हाट इज योर फ्यूचर टारगेट्स? सर फ्यूचर टारगेट सर कुछ डिसाइड नहीं है, लेकिन दिमाग में जो चलता है वो शेयर कर देता हूं। जरूर।
मेरा सर जिंदगी जीने का तरीका सिर्फ इतना है, आज जो सिचुएशन, कल जो होने वाला है उसको फेस करना, परसों क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचता मैं। जो सामने सिचुएशन आएगी उसको फेस करके मैं जीऊंगा, जो भी होगा मैं देखूंगा, चाहे घर में हो चाहे समाज में हो, कुछ भी। फ्यूचर का टारगेट कुछ ऐसा है सर, वो कैलाश सर की जो बात बोली थी सर, वहां से उठाता हूं। 29 लोगों को लेकर आया था सर, जब मैंने आप चार को पहली बार देखा था सर, आप फ्रंट रो में बैठे थे सर। हमको सर बोला गया था कि सामने जो बैठता है उसका 100 माइल होता है सर। और 29 लोग आए थे सर, तो ताल कटोरा में कोने में बैठे थे सर, सबसे एंट्री अंतिम में मिली थी। वहां पे गाने शाने स्टेज में चल रहे थे, सपना सर स्टेज में जाएंगे सर। उस दिन टारगेट बना था कि 1 साल में लेवल क्रैक होगा, चाहे मैं हूं या मेरी टीम का कोई बंदा हो, और जिंदगी भर ये नियम रहेगा सर। तो मेरा एक टारगेट है कि सर हर साल जो भी हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन करे, जिस भी लेवल पे हो, ज्वेल हो तो 1 साल में क्राउन ज्वेल, 100 माइल है तो 1 साल में 250 माइल, क्राउन ज्वेल है तो 1 साल में 2500 माइल। हमारे है नहीं सर, लेकिन टारगेट मेरा यह है कि 1 साल में मेरा और मेरे हर बंदे का लेवल क्रैक होना चाहिए। जैसे हर साल में कैलेंडर बदलता है ना सर, मैं चाहता हूं कि मेरी और मेरी टीम की सोच ऐसी होनी चाहिए कि पेज बदल देने से महीना बदल जाता है सर। मतलब 31 दिसंबर आई, कैलेंडर चेंज। मेरी और मेरी टीम की या मेरी पर्सनल आइडेंटिटी में ऐसा होना चाहिए सर कि 31 दिसंबर एक ऐसी डेट है जो कैलेंडर को बदल देती है, आदमी का अस्तित्व वैसा होना चाहिए सर। 31 दिसंबर के माफिक सर, कि ये आएगी ना तो पूरा साल बदल जाएगा। उस नेचर का आदमी होना चाहिए, उस एटीट्यूड का आदमी होना चाहिए। मेरा पर्सनली तो यही टारगेट है सर कि 1 साल में लेवल क्रैक हो। और संजय सर ने मुझे सुपर 50 का बोला हुआ था कि यू नीड टू लीड सुपर 50। मुझे मेरे 50 लेफ्ट और 50 राइट के बंदों को करोड़पति और कंटिन्यू कैप पे लेके जाना है सर। मैं 50 लोअर डेप्थ तक काम करना चाहता हूं ऑन ग्राउंड, कि उसके बाद 50 बंदे मेरे लेफ्ट में और 50 बंदे मेरे राइट में कैप हिट कर रहे हो कंटिन्यू वीकली, जिस भी लेवल पे हो। एक 7 डेप्थ, तो मैं 50 डेप्थ तक काम करने की सोच रहा हूं सर, कि ये मेरा एक टारगेट है। और मेरा सबसे बड़ा जो मैसिव टारगेट है, जो मैंने दिल्ली में जाके लिया था सर, जहां मैंने ड्यूसॉफ्ट को फील किया सर, कि संजय सर आगे बैठे थे कि दिल्ली स्टेज की एंकरिंग करनी है। दिल्ली स्टेज में एक दिन सारे सीनियर होंगे, प्रोग्राम लगेगा और वहां पे 100 डिप्लोमेट लेके जाऊंगा, और वो आगे वाली रो में एक अनाउंसमेंट होगा कि डिप्लोमेट और 100 माइल वाले बैठ जाएं। 29 लोगों को तो नहीं बैठा पाया, आज 29 के 29 लोगों को लेके चल रहा हूं सर। 28 डिप्लोमेट उसमें से निकल चुके हैं, और टारगेट यही है सर कि इंडिया रिप्रेजेंट करना है डायरेक्ट सेलिंग ड्यूसॉफ्ट के माध्यम से। कि जब स्कूल कॉलेज कंप्लीट करके बंदा जो एमपी ऑनलाइन या जो स्टेट ऑनलाइन का फॉर्म भरता है ना सर, कि गवर्नमेंट वैकेंसी में डी ग्रेड और ए ग्रेड का फॉर्म भरता है सर, मेरा पर्सनली टारगेट बता रहा हूं सर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, कि जो बंदा ग्रेजुएशन करने के बाद ये जो ऑनलाइन का फॉर्म भरता है, बैंक का, रेलवे का, यूपीएससी का, पीएससी का, मेरा सपना है सर, मेरा टारगेट है कि डायरेक्ट सेलिंग ड्यूसॉफ्ट को उस मुकाम तक इंडिया में पहुंचाऊंगा सर। करूंगा वहां तक काम सर, पूरी टीम के साथ मिलके, अपलाइनों के आशीर्वाद से, कि आदमी जब ग्रेजुएशन करके निकलेगा तो इस बार जॉब का फॉर्म नहीं भरेगा, इस बार डायरेक्ट सेलिंग का फॉर्म भरेगा। उस आइडेंटिटी के लिए काम करना है सर, उस जगह के लिए काम करना है। दैट इज माय पर्सनली टारगेट्स। यस सर, ओवर टू यू। ग्रेट प्रमोद, ग्रेट। एंड आई थिंक मैं ये कह सकता हूं कि आपके ये टारगेट्स पूरे होंगे, क्योंकि आपका प्लस सर, आप लोग मेरे साथ है सर, तो मुझे किसी बात का कोई गम और अफसोस नहीं है सर। मैं 100% श्योर हूं यू विल अचीव ऑल टारगेट्स। You will achieve because you are confident, and confident is secret of success. I think आप ये कह नहीं रहे हैं, लेकिन पूरी ड्यूसॉफ्ट को ये मैसेज दे रहे हैं, बहुत बड़ा मैसेज। यस सर। और 2 चीजें, बड़ी चीजें आपने कही है सक्सेस के मामले में। 2 चीजें, कि परिस्थिति जैसी भी हो लड़ना है, भागना नहीं है, परिस्थिति जैसी भी हो लड़ना है। और दूसरी चीज आपने कही, साल बदलो पिन बदलो। साल बदलते ही हमें पिन चेंज करना है। आई थिंक सर, एग्जैक्टली। आज प्रमोद, आप, मैं कहना चाहूंगा जितने लोग आज हमारे साथ सुन रहे हैं, आई थिंक ये सोच और ये एटीट्यूड हो जाए तो हमारा हर ड्यूसॉफ्ट सक्सेसफुल, और सारे लोग अपने सपनों को और अपनी बड़ी अचीवमेंट को हासिल करें। बहुत बढ़िया प्रमोद, आई थिंक ये कन्वर्सेशन आपके साथ बहुत मजा आ रहा है, एंड आई थिंक लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। और
आखिरी पड़ाव की तरफ हम लोग प्रमोद पहुंच रहे हैं, और थोड़ा सा चटपटा सवाल लेकर मैं आपके बीच आना चाहूंगा। वन वर्ड आंसर, इट्स अ रैपिड फायर क्वेश्चंस, कुछ ऐसे हैं। एक्साइटेड सर। बस वन वर्ड आंसर, और मैं तो कहूंगा आपसे ज्यादा एक्साइटेड पूरी जनता है, पूरा हिंदुस्तान, जो शायद इनसे पूरा ड्यूस ऑफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, रैपिड फायर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, योर फेवरेट मूवी? 300, Spartans winning team, 300, yes sir. Oh, great, very nice. The second question, मैं जहां तक आपके बारे में जानता हूं, आप घूमना फिरना पसंद करते हैं, टूर करना आपको पसंद है। Yes sir. You enjoyed mountain or beaches? Sir, I like mountains much more compared to the beaches. Mountains, sir. Yeah. Okay. Very nice. और इसीलिए पहाड़ की तरह, अपनी ऊंचाई की तरफ अपनी अचीवमेंट्स को भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। वेरी नाइस, आशीर्वाद सर आपका। ब्लेस सर। योर ड्रीम कार? ड्रीम कार इज सर, अभी मेरे को संजय सर ने टारगेट दिया, वो मेरे अंदर अभी जागा। दैट इज मर्सिडीज। मैं जो अगले 4-5 महीने के अंदर सर ने मुझे टारगेट दिया है कि मार्च में आप फाइनेंशियल क्लोजिंग के बाद लेंगे, मर्सिडीज की ई क्लास लेनी है सर। That's great. And the next question, you connect more with Mukesh Ambani or Ratan Tata? सर इसका मैं थोड़ा सा मैं बता दूं सर कि मेरे लिए दोनों गर्व की बात है, क्योंकि इंडिया को वर्ल्ड पे अगर किसी ने रिप्रेजेंट किया है तो दोनों इंडस्ट्रीज ने किया है। सो मैं सर दोनों की बहुत इज्जत करता हूं। एक के अंदर मैं देखता हूं कि पिताश्री की एक दौलत को कि दुनिया की टॉप रैंकिंग में कैसे लेके जाते हैं मुकेश अंबानी, तो मैं यहां से कनेक्ट करता हूं कि बिजनेस को बड़ा कैसे करना है, जो आपको मिला है उससे बड़ा। रतन टाटा से मैं ये सीखता हूं सर कि अपने पैशन के लिए बंदे ने पर्सनल लाइफ को खत्म कर दिया सर। मतलब शादी नहीं की है, पश्चिम बंगाल में जो नैनो प्लांट के लिए चैलेंज आया था उसको ओवरकम करने के लिए गुजरात में उन्होंने प्लांट लगाया। तो उन्होंने अपने ड्रीम से ज्यादा किसी को नहीं समझा, उनसे मैं सीखता हूं। और पर्सनली मैं कनेक्ट करता हूं सर ड्यू सॉफ्ट के सीनियर से सर, आप लोगों से सर, कि मैं सर वो मेरे लिए आइडियल है सर, कि मतलब रतन टाटा और मुकेश अंबानी या बॉलीवुड के एंकर्स एक्ट्रेसेस, बट मैं जो पर्सनली अपनी नजर में जो मेंटोर मांगता हूं, जिसके जैसा मैं बनना चाहता हूं, जिनकी आदत को मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूं, दे आर यू सर, मेरे ड्यू सॉफ्ट के सीनियर सर। मैं उनको चाहता हूं, मैं रियल हीरो चाहता हूं सर, मैं रियल लाइफ के हीरो नहीं चाहता, मैं प्रैक्टिकल चाहता हूं सर। सो मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, बट मैं कनेक्ट करता हूं सर ड्यू सॉफ्ट के सीनियर्स के साथ, मैं उनके साथ कनेक्ट करता हूं। वेरी नाइस। लोग कहते हैं ड्यू सॉफ्टियन के बारे में कि ड्यू सॉफ्टियन एक अच्छा पॉलिटिकल लीडर बन सकता है। सर आपका अनुभव बड़ा है, और आपने ड्यू सॉफ्ट में आकर डिप्लोमेटिक सीख लिया है। कांग्रेचुलेशन, ये एक अच्छी निशानी। थैंक यू सर। मैं सर ये सब सर मैं तो बोलूंगा ये सारा क्रेडिट सर आप लोगों का है। हम लोग तो कॉपी पेस्ट है सर, मंकी सी मंकी डू, जैसे आप वैसे हम सर, हम क्लोन है सर आपकी। ओके प्रमोद, नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फेवरेट बुक एंड ऑथर? सर 5.1 चेतन भगत। ओके, समर 5 चेतन भगत। सर एक्चुअली मैं आई वाज द ड्रॉपर फॉर द आईआईटी इन 2008 to 9। मेरा सपना था सर ड्यू सॉफ्ट में आने के पहले, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, कि मैं आईआईटी में जाऊंगा। मुझे सर, मैंने बोला ना सर, मेरे सामने कोई ऑप्शन था ही नहीं सर जिंदगी में। दुकान में बैठता था, चाय समोसे बेचता था। प्रमोद रोकूंगा, अरे मेरा भी यही सपना था। सर मैं बिहार आ रहा हूँ सर, मैं जमुई आ रहा हूँ सर, और बस मैं एक चाय और कॉफी आपके साथ पीना चाहता हूँ सर, अगर आपकी आज्ञा हो तो। अरे 100% आज्ञा। सर चाय समोसे बेचता था, चाय समोसे बेचते हुए मेरे को एक कहानी सुनाई गई थी सर। एक अभी एमपी में मंडी इंस्पेक्टर है बंदा, एमपीपीएससी की 18वीं रैंक थी उसकी। ही वाज माय फर्स्ट टीचर जिन्होंने मुझे इंग्लिश सिखाया। मैं हिंदी मीडियम से पास आउट था, तो उन्होंने बोला इसका क्रेज है। उन्होंने बोला कि सर बहुत अच्छी चीज जो स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जवानी में जो बम, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फालतू की एक्टिविटी जो हम ऊपर फेंकते हैं, तो 28 साल के बाद ये बम नीचे आता है। जो बम जिसका बड़ा होगा, जिसकी लाइफ में ये जो बम है, ये गोले जितने ऊपर तक जाएंगे, ये लाइफ को स्पॉइल करने वाले, बाद में उसको जला के मार देते हैं। तो तू कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर, ये ऐसा बम है कि 25 साल के बाद जब नीचे आएगा तो तेरी जिंदगी ऊपर लेके जाएगा। तो सर इस एक बात ने मेरे अंदर आईआईटी का क्रेज डाल दिया। उसके मुंह से पहली बार मैंने सुना था कि आईआईटी में निकल गया ना तो नौकरी सेट हो जाएगी। तो मैंने इंदौर के स्टैटफोर्ड से कोचिंग की थी, अनफॉर्चुनेटली मेरा हुआ नहीं।
मैं लास्ट राउंड पे अटक गया था वेटिंग पे, बट मैंने बहुत कोशिश की थी। तो मैं सर यही बोलता हूँ कि वो जो गेम, वो एक दौर था सर। मैं स्टूडेंट से इस बात से कनेक्ट करता हूँ, और यही मैसेज है कि ये चीजें हैं सर कि जो आप गेम खेल रहे हैं इसको फुल्ली खेलो और पैशनेट के साथ सर। मैं यही कहूंगा, गीता में कहा गया है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो आने वाले कल में होगा वो भी अच्छा ही होगा। और आपके लिए भी सर, कहूंगा, वहां होता तो आप लोग कैसे मिलते? दैट्स गुड, दैट्स गुड। जो हुआ अच्छा हुआ, हम इसे Yes, sir. स्वीकार करते हैं। गीता में मैं प्राउड हमें फील करता हूँ सर कि अच्छा हुआ मैं वहां JEE में नहीं पहुंचा। अगर शायद मैं आज IITian होता तो शायद फॉरेन में होता। I proud feel I'm a due softian, I'm not IITian, I'm a due softian. So आज मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ by the grace of applying, by the grace of my system, my organization. तो मेरे लिए गर्व की बात है सर। मैं IIT ज्यादा गर्व फील कर रहा हूँ। मतलब ये कहूं कि हम लोगों को गीता पर संपूर्ण भरोसा है। 2000% सर। अरे कौन सी गीता? सर मैं कमिटमेंट वाली गीता की बात कर रहा हूँ, वो कमिटमेंट वाली गीता सर। बाकी दूसरी गीता के बारे में सर मैं तो ये बोलूंगा कि सर मेरे से पहले तो सर गीता जो वर्ड है, आपका कॉलेज हुआ है, तो मुझे लगता है सर मैंने जो चिंटू सर को जो मैंने देखा है, तो सर आपकी गीता वाला जो चैप्टर होगा सर, सॉरी फॉर माय वर्ड, बट वो सर ज्यादा स्ट्रांग होगा सर। और अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, प्रमोद। who is more beautiful, your ex girlfriend or your wife? एक्स गर्लफ्रेंड एंड वाइफ। सर इस क्वेश्चन में सर आप खुद गोल गोल घूम गए सर। शायद लोगों को ये पता नहीं है सर। मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। ओह सर, ये जो शब्द है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और मेरी वाइफ में कौन खूबसूरत है, अनफॉर्चुनेटली सर अब आई एम लकी और आई एम डिसअपॉइंटिंग गाय, आई डोंट नो, बट दोनों सेम है सर। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ही मेरी गर्लफ्रेंड है और वही मेरी वाइफ है। उसी से मैंने शादी की है सर। गलत सवाल मैंने पूछ लिया प्रमोद। नहीं सर, मेरे को संजय सर बोलते हैं आप बहुत लकी होते हैं जिनकी मोहब्बत से उनकी शादी होती है, वरना लोगों को मामा बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये बहुत बड़ी हकीकत है, ये बहुत बड़ी हकीकत है, ये सच्चाई है। प्रमोद, योर फेवरेट, कांग्रेचुलेशंस प्रमोद, बिल्कुल कि आपकी मोहब्बत को अपनी 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 लाइफ पार्टनर बनाया है। कांग्रेचुलेशंस। योर फेवरेट पास टाइम, योर फेवरेट पास टाइम? दैट वाज माय ऑन ग्राउंडिंग टाइम सर। जब मैं संजय सर आते थे और मैं सेमिनार के लिए सर, मतलब 18 घंटे 19 घंटे हम लोग काम करते थे। सुबह 5 बजे उठ के पासेस कलेक्शन और पूरा हॉल रेडी करना, फिर 8 बजे से पूरी टीम में पूरे बंदों को डिस्ट्रीब्यूट करा के लोगों को इकट्ठा करवाना, सेमिनार लगवाना, रात को क्लोजिंग करना, फीडबैक लेना और उसके बाद काउंसलिंग करना और 2-2:30 बजे तक जगना, 5 बजे उठना। और वो 3 घंटे सो के जो उठते थे उसमें हमको एक क्रेज मजा आता था कि देख मैं 3 घंटे सो के भी काम कर सकता हूँ। लोगों को सुना था कि 6 घंटे की नींद जरूरी है, बट 3 घंटे में भी आदमी तरोताजा रह सकता अगर उसके अंदर पैशन है। तो मेरा ग्राउंड मेरा फेवरेट है सर। आई लव माय टीम, आई लव माय ग्राउंड सर, आई लव टू बी अ परफॉर्मर सर। कांग्रेचुलेशंस। मुझे सर सेमिनार लगाने में जो मजा आता है सर, मुझे सेमिनार लगाने में जो मजा आता है सर, मुझे आज भी कहीं नहीं आता। अगर मुझे कोई बोले सोना और घूमने की जगह अगर कहीं चल के सेमिनार लगाना है सर, तो मुझे दीजिए कार। मैं सर पटना 24 घंटे, मैं पीयूष, रविंद्र सर और देव, पटना में SK मेमोरियल में प्रोग्राम था सर। प्रोग्राम लगा के 24 घंटे गाड़ी चला के हम भोपाल पहुंच गए सर, क्योंकि हमारा दूसरा प्रोग्राम था, क्योंकि बिकॉज वी लव सर, वी लव्ड इट सर। तो हम 24 घंटे ड्राइविंग किए हैं सर, और इसी जुनून ने मेरे को शायद 1 साल के अंदर मेरी कार को 60-60, 80-80 हजार किलोमीटर जो चलवाया है, मेरी बाइक को 80-80 हजार किलोमीटर की ग्राउंडिंग जो करवाई है विद इन अ ईयर, तो इस जुनून ने करवाई है सर। सो आई लव टू बी अ ग्राउंडर, आई लव टू बी अ परफॉर्मर सर। यस सर, ओवर टू यू सर। आई लाइक योर जिल, जुनून को, ग्रेट, सल्यूट करता हूं मैं। यही है सर मेरे पास, एक और कुछ नहीं है सर। यस यस, एंड आई थिंक यही सीक्रेट है सक्सेस का, और कुछ नहीं है। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस यही है। योर फेवरेट एक्ट्रेस, योर फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेसेस, सॉरी, यस 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 सर मूवीज का ज्यादा शौक नहीं, लेकिन फिर भी फेवरेट एक्ट्रेसेस तो मैंने कभी सोचा नहीं सर, बट भाभी जी बगल में है क्या प्रमोद? भाभी जी लाइव है क्या? बगल में है सर। हाँ बगल में बैठी हुई है। मैं बट सर उससे ज्यादा फर्क नहीं है। फिलिप का ऑप्शन है, क्वेश्चन बदल सकता हूं मैं।
नहीं सर, मैं वैसे भी नहीं, मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं। आप पत्नी से कौन सी चीज छुपाना चाहेंगे? आप पत्नी से कौन सी चीज छुपाना सभी चाहेंगे? से आप पत्नी से क्या छुपाना चाहेंगे? आप पत्नी से क्या छुपाना चाहेंगे? कि महीने में कितना पैसा आता है और कितनी सोर्स ऑफ इनकम है। प्रमोद जी once again, same to same, जी, me too, once again. चरण कहाँ है सर आपके? And the rapid fire का last question, favorite destination for holidays? Favorite destination for मालदीव holidays? सर। Oh, मालदीव। great, शानदार सफर। प्रमोद, आपके साथ बात करके बहुत मजा आया, लेकिन चलते चलते एक लास्ट मैसेज जी सर। फेलो ड्यू सॉफ्टियंस है, जो Yes, sir. फेलो डायरेक्ट सेलर्स है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं जिंदगी में, जो कामयाब होना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए चलते चलते? सर वैसे तो मैंने सारी बातें कर दी है, लेकिन अगर मैं एक लाइन में पूरी बात को पिरोऊं बिल्कुल। तो मैं सर, मेरी बात यूथ से चालू होती है और यूथ पे खत्म होती है। बिकॉज मैं जब ड्यू सॉफ्ट स्टार्ट किया था सर, आई वाज स्टैंड ऑन 18 इयर्स। आज मेरी 28 ईयर एज है सर। तो मेरे को संजय सर को 5 साल में मुलाकात हुई। मैं यूथ के लिए बोलूंगा सर कि जिंदगी उतनी आसान नहीं है सर जितनी हम क्लास में बैठ के सोचते हैं, खासकर जो बेंच के पीछे बैठ के सोचते हैं कि बस 12th, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, 4-6 जॉब का फॉर्म, 2-4 कंपटीशन, फिर अपनी तो लग गई, 20-25 हजार रुपए आ जाएंगे। जिंदगी उतनी आसान नहीं है सर। ये जो लोग सर ग्लैमर के पीछे भाग रहे हैं ना सर, लाइक एडिटिंग, कि आज मैंने फोटो एडिट किया 100 लाइक पड़े कि नहीं, हर 10 मिनट बाद ओ, मतलब लोगों के मोबाइल में हाय का मैसेज आया, भले बाथरूम में बैठे हैं लेकिन इंतजार करते हैं कि हेलो का सामने से आ जाए। फिर उस पर क्या कर रही हो और क्या कर रहे हैं, मतलब आदमी सर प्रैक्टिकल बचा ही नहीं। तो एक तो जो क्लास के पीछे बैठ के आप डेस्क में देख रहे हैं, जिंदगी उतनी आसान नहीं है। जिंदगी रियलिस्टिक वे में जीनी चाहिए बॉयज एंड गर्ल्स, फेलो ड्यू सॉफ्टियंस, कि वो है जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। लोग सर सबसे ज्यादा जो रॉन्ग वे में जा रहे हैं वो ग्लैमर के पीछे भाग रहे हैं। वो भी कौन सा ग्लैमर? बॉलीवुड का ग्लैमर, कि बॉलीवुड में अगर किसी ने बॉडी बनाई तो लोगों को बॉडी का शौक है, कि अगर विद्युत जामवाल की कोई पिक्चर आई है तो कल से 8 पैक के लिए तैयारी। सलमान खान ने कोई मूवी डाल दी तो लोग तैयार हो गए। डांस इंडिया डांस देखते हैं तो लोग डांस करने चले जाते हैं। मिमिक्री मैन को देखते हैं, कॉमेडी नाइट कपिल देखते हैं तो लोग देखते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन की ओर चले जाते हैं। इसका बाद में रेवेन्यू मिलेगा। बट जिंदगी उतनी आसान नहीं है जो हम फर्स्ट स्लॉट में सोच लेते हैं कि ये कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूं। दे आर द ग्लैमर। 3 घंटे के लिए पिक्चर अच्छी है, लेकिन जिंदगी के 60 साल के लिए वो पिक्चर अच्छी नहीं है, क्योंकि अगले शुक्रवार के दिन पिक्चर बदल जाएगी, बॉडी शेप बदल जाएगा, ग्लैमर बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। बस नहीं बदलेंगे तो आपके घर के हालात, आपके सपने, आपकी सोच। सो मुझे पर्सनली ये लगता है एवरीवन शुड सीरियस टू देयर फैमिली। सबको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए सीरियस रहना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज अपने आप के लिए सीरियस रहना चाहिए। ये जो टिकटॉक में लोग, अभी तो बैन हो गया, अच्छा हुआ, ये जो उसमें सुबह से रात तक वीडियो बना रहे हैं एंड दे आर वेटिंग 1 मिलियन व्यूज। मेरे तो इंस्टाग्राम में 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं। यूट्यूब में मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं। वीडियोस बना रहे हैं। उस पॉपुलैरिटी से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब आदमी के घर में कोई बीमार होता है तो सोशल मीडिया को कोई फ्रेंड नहीं आता है। जो उसके साथ रहता है ना, वो आता है। जिसके लिए उसने कुछ किया होता है वो आता है। सो फॉर द यूथ, ये सोशल मीडिया के झमेले से बाहर आइए। जिंदगी को एक्सप्रेस करना अच्छा है। सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो एक्सप्रेस करने के लिए, कि आप खुश हो तो कितने, आप दुखी हो तो क्यों। लेकिन उसी में जिंदगी ढूंढ लेना ये गलत है, कि 18-18 घंटे सोशल मीडिया में बैठे हैं, टिकटॉक से बाहर नहीं आ रहे। और ये जो पबजी, लेट नाइट तक पबजी खेलना, 11 बजे सांप जैसी अंगड़ाइयां मार के उठना, मम्मी चाय लाके दे, एग्जाम की रात में पढ़ के पास होने की उम्मीद करें और फिर सोचे कि मुझे एक जॉब मिल जाएगी, सरकार मुझे जॉब क्यों नहीं दे रही, और बदले में आप आंदोलन करें। दिस इज वेरी रॉन्ग। सो फॉर द यूथ एंड फॉर द ईच एंड एवरी पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग फॉर देयर करियर, हु वांट टू इंप्रूव देयर करियर, हु वांट टू बिल्ड देयर करियर, who want to do something big to their life, who want to do something different, जो कुछ अलग चाहता है उसे डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए। यहां है, मैं लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि आप सब लोग
जितने भी हैं, बॉलीवुड के झमेले से और ये रियल लाइफ में आइए, रियल लाइफ से निकलिए। ये जो रियल लाइफ है ये आदमी को बर्बाद कर देती है। ड्यू सॉफ्ट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आइए। अगर आप मिनिमम टाइम में 5 से 7 साल के अंदर, अपनी एक स्लॉट है 3, 5, 7 और 10, 3 साल के अंदर आपका काम सेट हो जाता है, आपको काम समझ में आता है, 5 साल के अंदर आपको सोर्स ऑफ इनकम दिखने लगती है, 7 साल के अंदर आपकी जरूरत और शौक पूरे होने लग जाते हैं, और 10 साल के बाद आप रिस्पेक्टेड सीनियर रणविजय सर और संजय दीवान सर, हैप्पी सर बन जाते हैं, आइडियल प्रशांत सर बन जाते हैं, आइडियल ज्वेल, क्राउन ज्वेल, सफायर और टोपाज बन जाते हैं आफ्टर 10 ईयर। तो अपना समय लगाइए, एक फील्ड में लगाइए। ये जो 10 बार 10 जगह आप जगह बदलते हैं, इससे कभी करियर नहीं बनता। एंड इफ यू वांट टू फॉलो, अगर आप लाइफ में किसी को फॉलो करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी का फेवरेट अगर शाहिद कपूर है और आज उसकी पिक्चर नहीं आ रही तो मैं उसी को फॉलो करूं। यू शुड गो फॉर द एक्टिव पर्सन। हर फील्ड का एक चाणक्य होता है, हर फील्ड का, और हर साल एक चाणक्य बदलता है। सर 8वीं में कोई और टीचर होता है, 10वीं में कोई और होता है, कॉलेज में कोई और होता है, तो हम 8वीं के टीचर से कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। मुझे बिजनेस में स्टार्ट किसी और ने करवाया, मुझे ट्रेनिंग किसी और ने दी, प्रिविलेज स्टार तक मेरे साथ कोई और था, बट टुडे आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 520 माइल, देयर इज डिफरेंट गाय, ही इज मिस्टर दीवान, जो मुझे लीड कर रहे हैं, जो मुझे ट्रीट कर रहे हैं। तो जिंदगी के हर एज में, हर स्टेप पे एक टीचर चेंज होता है। आपको हर जगह, आप कहीं पे भी रहिए, आपको उसे एक्सेप्ट करते आना चाहिए। एक्टिव और प्रोडक्टिव लोगों से आपका तालमेल बना रहना चाहिए। एंड मैं सबको बोलूंगा, जितने लोग हम उम्र हैं, जितने लोगों के घर में जरूरत, शौक और जिम्मेदारियां नहीं हो पा रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग से करियर बनता है। जिस प्रकार, सबसे पहले मैं एक बात बोलूंगा, आदमी को ना ड्रीमर होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए। मैंने लोगों को देखा है, शाम को चौराहे में घूमते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं और चाउमीन मंचूरियन खाते हैं, भले रात को आके घर में सूखी रोटी और चावल बना नहीं बना, भुजिया खाए, बट एक रोले रप्पा की लाइफ, उन्हें लगता है यही लाइफ है। यू आर रॉन्ग दोस्त, गलत जा रहा है। ये जो हर हफ्ते नए कपड़े पहन लूंगा, ब्रांडेड शूज पहन लूंगा, इससे जिंदगी नहीं चलती है। क्योंकि आदमी के कपड़े जूते ही ब्रांडेड नहीं होने चाहिए, उसकी सोच भी ब्रांडेड होनी चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग एक सोच देती है। आदमी को अगर ड्रीमर होना चाहिए, आदमी को अगर कोई चीज मोटिवेट करनी चाहिए, यू आर 18 ईयर बॉयज एंड गर्ल्स, थिंक फॉर योर ड्रीम। यू स्टैंड ऑन अ 30 ईयर, यू आर डूइंग अ जॉब, यू आर डूइंग अ बिजनेस, यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। आप कहीं पे भी खड़े हैं, अगर आप अपने घर के हालात को देखेंगे तो आपको जिंदगी में बदलाव मिलेगा। मेरा मैसेज सारे यंगस्टर्स को है, ये जो रियल लाइफ में घूम रहे हैं ना, ये शाम को चाउमीन मंचूरियन, मैं इंजीनियरिंग में था, शाम को छमिया घुमाना, घूमते रहना, रात को लेट नाइट तक जागना, सोना बाबू जानू, अदरक लहसुन मिर्चा पता नहीं क्या क्या करते रहना। सॉरी फॉर माय वर्ड्स बट इट्स इंजीनियरिंग टोन, आई वाज सेम लाइक दैट, मैं वैसे ही था पहले। इससे निकलिए। आपके घर में सोने के लिए ढंग का बिस्तर नहीं है, अगर आप ढंग से देखें, कोई मेहमान आता है तो आपको नीचे सोना पड़ता है, वो ऊपर सोता है, दैट इज योर नीड। घर में हम इसको किसी को इसलिए नहीं बुला पाते क्योंकि ढंग का सोफा नहीं है। ये भी ड्यू शॉप से खरीदा मैंने, पहले नहीं था, कि यार कुर्सी में बैठाऊंगा कि नीचे चटाई बिछानी पड़ेगी। सुबह उठने के बाद ढंग से कप में चाय नहीं मिलती, वो भी चिटकी हुई रहती है। बारिश के पहले लोग छत रिपेयर करते हैं। आदमी का पैशन होना चाहिए कि पहले मैं छप्पर तो बनवाऊं। माँ बाप ने शायद कई सालों से, अभी दिवाली आ रही है सर 15 दिन बाद, क्यों ड्यू सॉफ्ट का एज अ करियर लेना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आना चाहिए? आई एम टेलिंग फॉर दैट, मैं उसके लिए कह रहा हूं सर। एवरीवन, दिवाली आ रही है, होली में हमने सोचा था इस बार सबके लिए नए कपड़े दिलाएंगे। देखिए आपका बजट है, पता है क्या जवाब आएगा? अगली होली दिलाएंगे। टेंटेटिव हो गया। ये जो अभी सपना बना था ना, बाइक खरीदते, बाइक कार खरीदेंगे, पता है अभी क्या बोल रहे हैं सर? ये लोग बोल रहे हैं कि अभी तो होली फिर से आएगी, अगली दिवाली देख लेंगे। घर का कलर चेंज नहीं हुआ है लोगों के। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, घर में सोफा, छप्पर, माँ बाप के ड्रेस कोड, समाज में आपका क्या वर्चस्व है, आदमी इससे ऊपर चला जाता है, इनके बारे में सोचता नहीं। तो सबसे पहले आदमी को अपना पैशन ढूंढना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा पैशन होता है आपके घर के हालात। मेरे थे, यस आई हैव, मेरे थे, बापू नहीं था, अपने आप को प्रूफ करना था। होटल लाइन का बंदा था, समाज देखता था मुझे कि यार होटल लाइन का तो जिंदगी में क्या कर लेगा, मुझे इससे ऊपर आना था। मेरे थे, इंजीनियरिंग के लिए पैसा नहीं था, लोन लेकर पढ़ने गया था, मेरे थे। लोगों को रील से रियल में आना चाहिए। सो बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आपको 5 साल के अंदर अपना करियर बनाना और इन सब चीजों के साथ, मतलब
जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छे एक्टर बन पाओ, एक अच्छे सिंगर बन जाओ। जहां पे टैलेंट मात खा जाता है वहां पे आपकी मेहनत साथ देती है, और ड्यू सॉफ्ट में दोनों है। टैलेंटेड भी कामयाब है, आप प्रशांत सर को, संजय सर को देख सकते हैं। मेहनत भी कामयाब है, आप संजय सर को फिर से देख सकते हैं। दोस्त, ये वो प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो न रंग देखती है, न रूप, ना आपका लोकेशन देखती है, ना आपका चेहरा, ना बॉडी शेप देखती है, ना कुछ। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हर उस बंदे का स्वागत है जो अपनी जिंदगी को अच्छे से बेहतर बनाना चाहता है, जो छप्पर को लेंटर में तब्दील करना चाहता है, जो स्कूल की फीस को, गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट में तब्दील करना चाहता है, जो अपनी बाइक को कार में तब्दील करना चाहता है, जो घर के अंदर जो यातनाएं हो रही हैं उसको अचीवमेंट में बदलना चाहता है, जो समाज में क्रेज चाहता है, जो देश के सामने रिप्रेजेंट होना चाहता है, जो अपनी देश, अपनी फैमिली, अपने समाज को सबके सामने रखना चाहता है, ये उसके लिए सबसे बड़ा फील्ड है। सो यू शुड स्टार्ट विद अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एंड अंत में मैं एक ही चीज बोलूंगा, जब मैंने स्टार्ट किया था तो इतना मुझे फ्यूचर नहीं दिखता था, लेकिन टुडे ऑन दिस पॉइंट 6 साल जब तक मेरी संजय सर से मुलाकात नहीं हुई थी इन 2016, 6 साल के अंदर मैंने तकरीबन 2200-2500 लोगों की टीम बनाई थी। 6 साल मुझे लगे, आई वॉज एम्बेसडर ऑन दैट स्टेज। लेकिन अगले 4 साल के अंदर जब से डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आई, जो पहले बोलते थे ना, आई एम अ बैंक एम्प्लॉय, आई एम अ रेलवे एम्प्लॉय, देन आई कैन से आई एम अ ड्यू सॉफ्टवेयर, आई एम अ डायरेक्ट सेलिंग गाय। यू कैन ऑल्सो से, आप भी बोल सकते हो। और 2016 के बाद रॉकेट ग्रोथ आई, क्योंकि जब किसी चीज को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो ईवीएम को फ्यूल लग जाता है। और अगले 4 साल के अंदर जो बंदा 2500 की टीम में खड़ा था, विद इन अ 4 ईयर 26,000 की टीम पे पहुंच गया। दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो मैं बोल सकता हूं, आज अगर मुझसे कोई पूछता है तूने ब्रेजा लिए 10 लाख की कितने की है, तो मैं बोलता हूं 10,000। कोई मुझसे बोलता है कि भोपाल में आपने जहां 2,000 रुपए के भाड़े में आप रहते थे, आज वहां पे आपने घर खरीदा, कितने का है? लोगों के लिए 40 लाख का है, मेरे लिए 10,000 रुपए का है। मेरे लिए तो जो सर आप 1.5 करोड़ बोल रहे हैं वो 1.5 करोड़ नहीं है, मेरे लिए सब कुछ 10,000 में है। डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा फ्यूचर नहीं है। एक लाइन में मैं अपनी बात को वाइंड अप करता हूं दोस्त। अमिताभ बच्चन के आने के बाद बॉलीवुड में लोगों को करियर दिखा। बॉलीवुड में पहले लोगों को करियर नहीं दिखता था, लेकिन अमिताभ बच्चन के आने के बाद दिखा। बॉडी बिल्डिंग में करियर नहीं दिखता था, लेकिन लोगों को बॉडी बिल्डिंग की जो प्रतियोगिताएं होती है, नेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहां से दिखा। बॉक्सिंग में गर्ल्स को करियर नहीं दिखता था, लेकिन मैरी कॉम के आने के बाद दिखा, आज लोग कर रहे हैं। डांसिंग में रेमो डिसूजा के पहले करियर नहीं था, प्रभु देवा को लोग जानते थे अकेला, लेकिन उसके बाद करियर दिखा। सचिन के बाद क्रिकेट में करियर दिखा। लता मंगेशकर के बाद, नेहा कक्कर के बाद सिंगिंग में करियर दिखा। देश के इकोनॉमिकल एक बेसिक से ऊपर तक राजनीतिज्ञ जो पहुंचते हैं उसको देखकर लोगों को वहां भी करियर दिखा। जब लोगों को हर जगह करियर दिखा, तो आज ड्यू सॉफ्ट के अंदर सीएनएस ग्रुप को देखकर, संजय दीवान सर को देखकर, टीएस सर को देखकर, हैप्पी सर को देखकर, ज्वेल क्राउन ज्वेल्स को देखकर यहां पे भी करियर दिखता है। नजरें चाहिए देखने के लिए। किसी को समुंदर में मोती नजर आता है और किसी को समुंदर में मछलियां नजर आती हैं। देखने का नजरिया होता है जो उसे हंस और बगुला बना देता है। दोस्त, ड्यू सॉफ्ट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आपको करियर अपॉर्चुनिटी दिखती है कि इतनी सारी चीजें हैं, यू कैन सेट योरसेल्फ, यू कैन लिव योर ड्रीम, तो आप हंस जैसे हैं, आप मोती चुन रहे हैं। और अगर आपको इसमें कमियां नजर आती है तो आप बगुले जैसे मछलियां चुन रहे हैं। और मैं आपको बोलूंगा, फैसला आपके हाथ में है। आज 10 साल के बाद 6 लाख रुपए इंजीनियरिंग को दिया टीआईटी भोपाल, ओपन नेम, नो इश्यू, आई एम नो इश्यू। 6,000 रुपए की जॉब नहीं दी थी लोगों ने। कहीं से अगर होता, लोगों को, मैं बॉयज एंड गर्ल्स को बोलूंगा, माँ बाप को हमारे 30,000 50,000 से मतलब नहीं है कि दिल्ली में जाके 30,000 की नौकरी कर ले, 50,000 की गवर्नमेंट नौकरी कर ले। उन्हें इससे मतलब नहीं है। वो हमें खुश देखना चाहते हैं, हमें अपने साथ देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं जब उन्हें जरूरत हो तो वो हमारे साथ रहे, हम उनके साथ रहे। और आई डिड डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 10 साल अगर घर से दूर रहा हूं, माँ बीमार थी तो लॉकडाउन के समय अपनी फैमिली के साथ हूं, अपने भाई के साथ हूं, हर सुख दुख में खड़ा हूं। और जो बंदे किसी और सेक्टर में है, सारा सेक्टर अच्छा होता है, किसी और सेक्टर में है, लेकिन जो ब्यूटी डायरेक्ट सेलिंग और ड्यू सॉफ्ट में है ना, ये ब्यूटी दुनिया में कहीं नहीं है। So dear boys and girls, dear associates, dear my colleagues, dear all India, you should come on a direct selling due soft industry. इंडिया में अगर कहीं सबसे बड़ा फ्यूचर है तो वो ड्यू सॉफ्ट के अंदर है, और इससे बड़ा फ्यूचर कहीं नहीं है। I feel proud to be a part of this industry, to this system, to be a part of my seniors
to their teams, I feel proud because I'm a due Softian. I'm a student due Softian. I'm active due Softian, and I feel proud. I'm a direct selling guy. Thank you, due Soft. Thank you, guys. Thank you, senior. Over to Mr. Ranvijay. Well done, Pramod. Well done, Pramod. With I your think bless, sir. आपकी बातों सर को का आशीर्वाद, सर। बस आपकी बातों को सुनकर बस यही कह सकता हूं कि इंसान अपनी जिंदगी में वही बनता है जो उसकी सोच होती है। अगर इंसान अपने सोचने का तरीका बदल दे, अगर इंसान अपने नजरिया को बदल दे, तो आई थिंक उनकी जिंदगी कामयाबी से भर जाएगी। आज ये जो कन्वर्सेशन आपके साथ रहा है प्रमोद, दैट इज ग्रेट, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि पूरी टीम, पूरी ड्यू सॉफ्ट के लिए आई थिंक आने वाले कल में ये बहुत बहुत काम आने वाला है और यहां से लोग तेजी से फ्लाई करने वाले हैं। मैं सारे ड्यू सॉफ्टियन से यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, आपने आज देखा है ड्यू सॉफ्ट के यूथ हैकॉन जिन्होंने बहुत तेजी से सफलता अर्जित करी है, और इसके पीछे का कारण क्या था, उनका नजरिया क्या है, उनका मेहनत करने का तरीका क्या है, आपने ये बड़े नजदीक से देखा है। और आई थिंक अगर आप इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो कोई भी आपको उस लेवल पर जाने से रोक नहीं सकता है। पूरे कन्वर्सेशन को एक लाइन में पिरोना चाहूंगा, हरिवंश राय बच्चन साहब की वो लाइन, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ यूं ना भागो तुम, बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट आज का हॉल ऑफ साइनिंग स्टार का फर्स्ट एपिसोड, और आज के हमारे हॉट सीट पर थे मिस्टर प्रमोद सिंह, जिससे आज हम कन्वर्सेशन कर रहे थे। और आने वाले कल में आप फिर से मिलेंगे ड्यू सॉफ्ट के एक उभरते सितारे, एक चमकते सितारे इसी हॉल ऑफ साइनिंग स्टार में। सो माय डियर फ्रेंड्स, तब तक मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा इन्हीं शब्दों के साथ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई हो। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, एंड ओवर टू चिंटू सर। प्लीज सर, प्लीज कैरी ऑन।